तदपि करब में काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चलई सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर संयोग के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसार। कापे जब ही बारिच केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचर जब जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सबु भाग। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक कुसहाय सहित, जो सुबट सुजंग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनी, महु जाइते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर बरूपरा। दुई मात के रतिनाथ, जे कहूँ को पिकर धनुस्वरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे गए हैं। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर जात तजे, भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निदान। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ दाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तले ये भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सक सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोक ही को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला।
सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य धनुष किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बोताल, इनके दशा न कहूँ बकानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, जे पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह हो गए। भय काम वास जोगीस तापस पावरन की को कहे, देख ही चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु, पुरुष सब अब लामय। दुई दंड बरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जो योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय कर देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगा। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। डरी न काहू धीर, सब के मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। सिया रामा उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बच सके। उभय गरी अस को तुक भयऊं, जो लगी काम शंभु पहि गयऊं। शिव ही बिलो की संस क्यों मारू, भय उजता तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनका पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम है। भगवान धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिवजी देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटे शिव तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुहे मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है। जैसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जाग ई मनोभव मैं हूँ, मन बन सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिक से शरण ही बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे।
राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करि कोटि विधि, हारे हुसैन समेत, सिया राम हारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव, कोप्यऊ हृदय निकेत, सियावर रामचंद्र जी की जय शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार के सब कलाएं करके हार गए, पर शिव जी का अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। इससे आगे की कथा आगे अगले पाठ में। धन्यवाद।